हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl प्रोसीड्स वाया द एडिशन ऑफ, यानी कि जब प्रोपीन का रिएक्शन होता है HOCl के साथ तो किस तरीके से होएगा और उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होएगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिएक्शन विद HOCl, या फिर हम कह सकते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। अब बेसिकली हम पहले सबसे पहले बात करते हैं HOCl के बारे में। HOCl ब्रेक डाउन करता है, यानी कि टूटता है OH नेगेटिव पे और Cl पॉजिटिव में। बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है ना वो ज्यादा होती है क्लोरीन से, जिसके कारण उस पे आता है नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है जिस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो HOCl ब्रेकडाउन इस तरीके से करता है। अब हम बात करते हैं प्रोपीन के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब होता क्या है, जब ये प्रोपीन रिएक्ट करेगा HOCl से, या तो हम HOCl ले सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं Cl2 H2, या फिर Cl2 प्लस H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब इसका ऐसे रिएक्शन होएगा Cl2 H2O के साथ, बेसिकली क्या होता है, हमें पता है कि प्रोपीन में जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, इसका ब्रेकेज होएगा। ब्रेकेज होने के कारण कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो बनेगा इधर बीच में 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड का खिंचाव, पोलराइजेशन, जिसके कारण पॉजिटिव बॉन्ड, जो पॉजिटिव चार्ज जो आया है कार्बोकेटाइन बीच में, वो ज्यादा स्टेबलाइज होएगा। साथ ही साथ अगर ऐसे बनता है, सपोज अगर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इधर हम दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज इसके डबल बॉन्ड के टूटने पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से लग रहा है प्लस आई इफेक्ट। ये 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन और ये है 2 डिग्री, जिसका मतलब कि 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उधर दोनों तरीके से लग रहा होता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्टेबल करने के लिए खुद को। अब अगर हम देखें ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं हम इस प्रोपीन का Cl2 और H2O के साथ, तो क्या होएगा इधर रिएक्शन में, हम एक बार नए पेज पे देखते हैं। इधर हो जाएगा Cl, ये Cl, साथ में CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये था प्रोपीन हमारा, और हमें पता है कि साथ में H2O तो है ही है। अब Cl है ना, ये Cl2, यानी कि ये इस तरीके से इसे ब्रेक डाउन होएगा, और Cl है एक इलेक्ट्रोफाइल, इस केस में Cl पॉजिटिव है। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इधर जब ये रिएक्ट करेगा ये इस तरीके से, और हमें पता है कि प्रोपीन में बीच में आएगा पॉजिटिव चार्ज और साइड राइट साइड है में आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसका मतलब सबसे पहले बीच में हमारा एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा बना इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अगर हम ऐसे देखें कि ये जो डबल बॉन्ड है प्रोपीन में, ये टूटा, इसका क्लीवेज हुआ, तो बीच में पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोकेटाइन वहां पे ज्यादा स्टेबल है, और राइट हैंड साइड में इधर आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से भी देख सकते हैं। नहीं तो एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता है, जैसे कोई अगर हम पोलर कंपाउंड की बात करें, पोलर कंपाउंड यानी कि HOCl, जिसमें OH नेगेटिव है और Cl पॉजिटिव है, तो Cl पॉजिटिव जो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसमें ये अटैच होएगा उस कार्बन से जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है। इस तरीके से भी देख सकते हैं हम, या फिर ऐसा देख, सबसे इजी मेथड तो वही है कि अगर हम बीच में पॉजिटिव चार्ज देखें और राइट हैंड साइड में देखें नेगेटिव चार्ज, और मार्कोनिकॉव रूल की अगर बात करके देखें तो Cl पॉजिटिव जो है विल बी अटैच्ड टू कार्बन विद हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इस तरीके से।
मतलब जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट, इधर भी देखिए 3 हाइड्रोजन है, इधर इससे 2, अगर इधर राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव बनता तो इसके देखें तो साथ में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन वाला कार्बन ग्रुप अटैच था, लेकिन अगर बीच में कार्बोकेटाइन बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 5 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में इधर बनता है कोने में कार्बोकेटाइन, तो इसके साइड में एडजेसेंट कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रह जाएगा ना, इसीलिए हम जो करेंगे अटैच Cl पॉजिटिव को वो ध्यान से करेंगे। अब जो इधर हमारा आएगा आंसर वो स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा कुछ CH3 CH2 और साथ में इधर आ जाएगा हमारा Cl। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज था तभी इधर आके Cl अटैच हुआ है, अब यहां पे बीच में CH पे है पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन यहां पे स्टेबल बना था, जिसके कारण जो H2O लिया था हमने साथ में, H2O का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, यहां पे इसके पास होता है लोन पेयर और इधर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये लोन पेयर H2O डोनेट कर देगा इधर बीच में, जिसके कारण कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा स्ट्रक्चर CH3 CH CH2 Cl और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे H और H, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपना एक लोन पे डोनेट कर चुके हैं CH को, तभी वो स्टेबलाइज हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन है ना, इसकी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी इधर, ये वाला बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें जो फाइनल कंपाउंड है वो मिलेगा CH3 CH और बीच में हमारा इधर OH, और इसका नाम होता है 1 टू ऑल, इस तरीके से, क्योंकि सेकंड नंबर पे हमारा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, फर्स्ट पे इधर क्लोरो और थर्ड ऐसे, तो आ जाएगा 1 टू ऑल। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब रिएक्शन हो रहा है HOCl का प्रोपीन के साथ तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो हम ध्यान से अगर देखें तो पहला स्टेप था Cl पॉजिटिव का एडिशन, क्योंकि HOCl ब्रेक डाउन करता है OH नेगेटिव में और Cl पॉजिटिव में, तो वो Cl पॉजिटिव जो है सबसे पहला स्टेप वही होता है, उसके बाद OH नेगेटिव का देखते होते हैं या फिर H2O की बात कर सकते हैं हम, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन इधर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं जो कि है ऑप्शन बी। So now I hope you all understood this question. All the best.